नमस्कार। मैं प्रिया बरुआ आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ 5% सिटी फेस टू फेस पे। आज हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद से काफी जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मनीष रावत जी। जी नमस्कार मनीष जी। नमस्कार प्रिय, नमस्कार। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे 5% सिटी में। धन्यवाद, धन्यवाद। जी इतना आपको। अच्छा मुझे बुलाने के लिए अपने चैनल पे। और वैसे मनीष जी आपको कितने साल हो चुके हैं इस प्रोफेशन में? मैडम, लास्ट 20 ईयर से 20 साल से हम्म। मैं एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ। अच्छा। मेरी जो लाइफ की शुरुआत है 2002 से हुई थी मेरी, एज अ प्रोफेशनल। अच्छा तो अच्छा। बेसिकली आई एम फ्रॉम ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ओके, मैं मध्य ग्वालियर प्रदेश। मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। जी जी। और मेरी जो प्रारंभिक एजुकेशन रही वो हम्म। बीकॉम रही। ये बीकॉम के बाद मैंने सोचा लाइफ में, जीवन में, जी कि क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा मैं आईएएस बनता हूँ। अपने बारे में आपको बोलता हूँ मैं। जी मैंने सोचा मैं सिविल सर्विसेज में जाता हूँ। ओके। जी। साल 6 मैंने तैयारी करी। लेकिन ईश्वर का, कहते हैं ना कि प्रकृति कहीं और आपको ले जाती है। बिल्कुल। तो वहाँ ध्यान नहीं लगा। तो फिर मेरा किसी कारण से उज्जैन जाना हुआ। वहाँ के गुरुजी थे जिनका ग्वालियर में मुझसे मिलना हुआ। अच्छा। तो उन्होंने जब मेरी हॉरोस्कोप देखी, मेरी कुंडली देखी, तो मेरी कुंडली देख के मुझसे बोले क्या चाहते हो जीवन में तुम। मैंने कहा मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। जी। बोले तुम्हारी कुंडली ऐसी है कि बड़े बड़े आईएएस आईपीएस मिनिस्टर तुमसे टाइम लेके मिलेंगे, मुझे बोले। तो मैं शौक। अरे मैंने कहा ऐसा कौन सा मैं मंत्री बनने वाला हूँ। तो बोले ये प्योर एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की कुंडली है। उन्होंने मुझे देख के आज से 24-25 साल पहले बोला अच्छा। कि एक एस्ट्रोलॉजर की कुंडली में जो ग्रह होते हैं, जी जी। गुरु का, जैसे हमारे कुंडली के जो 12 घर होते हैं, उसमें जो गुरु है धार्मिक कार्यों में ले जाने वाला, जी। तो सेकंड हाउस में मेरे गुरु बैठा हुआ है जो वाणी का होता है। आप जो मुंह से बोलते हैं वो वाणी सिद्ध हो जाती है। तो अच्छा। हमारी कुंडली के जो पूरे 12 घर होते हैं, 12 हाउसेज ऑफ हॉरोस्कोप, उसमें सेकंड हाउस जो होता है वो होता है वाणी का, जिससे हम बोलते हैं, हम बात करते हैं। जी। तो हमारा जो काम है वो बात करने का काम है। बिल्कुल। कवि हुए, वक्ता हुए, एस्ट्रोलॉजर हुए, हम लोगों की बड़ी सिद्ध तब होती है जब कोई शुभ ग्रह सेकंड हाउस में हो। अगर गुरु अगर हो तो एक एस्ट्रोलॉजर के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। जब उन्होंने मेरी कुंडली देखी जी जी। तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजी की कुंडली है। जी तो तुम एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छे एक बड़े एस्ट्रोलॉजर तो बन सकते हो। जी। और ईश्वर की आप कृपा देखिए कि जब मेरे करियर की शुरुआत हुई तो ज्योतिष की फील्ड में जितनी मेरी उम्र नहीं है जी। उतना अब तो लोगों को एक्सपीरियंस है। आप समझ गए मेरी बात में। लेकिन मैंने पिछले 18-20 साल में ईश्वर की कृपा से ज्योतिष में जो आयाम मैंने छुए हैं, हम्म। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की कहो या अंतरराष्ट्रीय स्तर की कहो, कि वो वास्तव में कहते हैं कि जिस ओर हमारे ग्रह हमको इशारा करते हैं, अगर उस ओर हम कैरियर बनाए तो हमारी किस्मत भी हमको पुश करती है जीवन में आगे बढ़ाने की। जी आप समझ गई ना। जी। जी तो बिल्कुल। ऐसे मेरा आना रहा। और सन 2002 में मैंने ग्वालियर में पहली बार अपना ऑफिस खोला। और ऑफिस खोलने के वहाँ मेरा 2012 तक मैं वहाँ रहा। अच्छा। और 2000, लेकिन हम लोग का कैसा है ना, हम पिंजरे के पक्षी नहीं है, हम लोग उड़ने वाले हैं। जी। हमारे गुरुजी ने हमसे कहा था कि आपके पास जो भी कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है उसको पूरी दुनिया में लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपके पास क्या है। तो मैं एक जगह बैठने वाला इंसान नहीं हूँ। 2012 में मैं हैदराबाद आया। और हैदराबाद चूंकि देखिए, जहाँ आप डिजर्व करते हैं, जो आपकी क्वालिटी है, और जो आप डिजर्व करते हैं उसके हिसाब से जब आपको जीवन में रिगार्ड मिलता है ना, जी तो आप वहाँ जाना आपको ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। साउथ जो हैदराबाद है, अपने आप में यहाँ पे लिटरेसी लेवल बहुत ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा है। वहाँ लोग आपको समझते हैं कि वास्तव में आप एक पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर हैं। जी जी। मैं कोई ढोंग धतूरे या वेशभूषा बनाने वाला एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। जी। मैं कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ लड़का हूँ, कॉन्वेंट का लड़का पढ़ा हुआ हूँ। फिर एस्ट्रोलॉजी में जब आया तो मेरा काम करने का तरीका भी जो है उसी तरीका है मेरा काम करने का। तो यही है कि हैदराबाद में आया 2012 से। आज 10 साल मुझे हैदराबाद में हो गया। और हैदराबाद से आज मुझे पूरे वर्ल्ड में बुलाने आते हैं। अभी अक्टूबर में मेरा एक थाईलैंड टूर है। अक्टूबर में मेरा नवंबर में मैं 6 महीने के लिए जर्मनी में हूँ, नवंबर में मैं। अच्छा तो अच्छा। अभी मेरा मुंबई कॉन्फ्रेंस था, जहाँ वर्ल्ड के बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। और जहाँ बहुत अच्छा मेरा एक स्पीच रहा।
कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ कालसर्प दोष और कालसर्प योग, इन दोनों में क्या अंतर है। वर्ल्ड के अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं जानते इस चीज को। तो मुंबई कॉन्फ्रेंस में अभी मैंने लास्ट महीने एक बहुत अच्छा स्पीच था, जी जो कि मेरे चैनल के ऊपर जो भी आपके व्यूअर्स सुनना चाहते हैं जी जी। वो लोग मेरे चैनल्स के ऊपर वो सुन सकते हो। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी 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 जी। मनीष जी, आप तो हैदराबाद से हैं। वैसे अगर आप कह पाएंगे, जो हमें देख रहे हैं इस वक्त और जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, अगर हम आप कह पाएंगे कि आपका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है तो बेहतर होगा, ताकि वो लोग पहुंच पाए। देखिए मैडम, हैदराबाद में जो है बंजारा हिल्स जी एक अपने आप में जगह है। जी जी और गूगल पे अगर आप मेरा नाम मारेंगी तो सब कुछ मिल जाएगा मेरे बारे में। जी। मेरा अपना फेसबुक पेज है डॉक्टर मनीष रावत के नाम से। अच्छा। और फिर भी आपके व्यूअर्स जितने मुझे हैदराबाद के या देश विदेश के हम लोग इस समय जो देख रहे हैं, जी जी मेरा टेलीफोन नंबर जो है वो 7702620132 है। जी। एक बार पुनः मैं एक बार बोलता हूँ आपको, 7702620132। अपने चैनल के ऊपर मैं एवरी संडे रात को 9 बजे लाइव आता हूँ। जी जी। हर रविवार रात को 9 बजे मैं अपने फेसबुक पेज पर लाइव रहता हूँ, अच्छा। डॉक्टर मनीष रावत हैदराबाद के नाम से। जी वर्ल्ड में जो भी लोग, बहुत लोग जुड़ते हैं वहां मुझसे, पूरे विश्व के लोग जुड़ते हैं मुझसे। जो भी व्यूवर्स मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जी। डॉक्टर मनीष रावत हैदराबाद के नाम से मेरा पेज है, उसको लाइक करिए। उसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को एस्ट्रोलॉजी का एडवाइस देता हूँ। ओके ओके। सो हमारे 5S सिटी में तो आपके सभी कॉन्टेक्ट डिटेल्स रहेंगे ही, लेकिन जो मनीष जी ने कहा है आप कृपया उसे नोट कर दीजिएगा, उनका नंबर है। और फिर मनीष जी, आगे बढ़ते और आपसे मुझे ये पूछना है कि आपका सर्विसेज जितना तक आप कहे कि वर्ल्ड वाइड है, तो ऑनलाइन में भी सर्विसेज आपके अवेलेबल होंगे? जी, मैं ऑनलाइन भी रहता हूँ और आउट ऑफ कंट्री स्काइप पे भी मैं अवेलेबल रहता हूँ। जी आजकल जूम है, व्हाट्सएप है, आजकल तो पूरा सब कुछ छोटा हो गया है। जी। तो बिल्कुल स्काइप पे भी मैं अवेलेबल रहता हूँ। और कोरोना के टाइम पे तो ज्यादातर लोगों ने मुझे ऑनलाइन ही कंसल्टेशन किया, क्योंकि बिल्कुल। लोगों को आना तो था। तो जी पूरा जी काम जो है मेरा पूरा ऑनलाइन ही चला। तो अब ऑनलाइन की ऐसी आदत हो गई है कि अब ज्यादातर लोग ऑनलाइन ही मुझसे बात करते हैं। जी। बिल्कुल ऑफलाइन भी मेरा ओपन बिल्कुल। रहता है, जी। ऑफलाइन भी मेरा सुबह 10 से रात को 8 बजे तक ओपन रहता है, लेकिन अच्छा। लोग ऑनलाइन ही ज्यादा मिलते हैं। हाँ, और जो जो 2 साल पहले जो सिचुएशन हुआ है, अब सबको ऑनलाइन का आदत ही हो चुका है, मतलब ऑनलाइन के बिना कुछ हो ही नहीं रहा मैं है। वही वही मैं जी आपको बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन का ऐसा लोगों का आदत हुआ है कि ज्यादातर लोग मुझसे ऑनलाइन ही मिलते हैं। जी। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो ज्यादातर लोग विश्वास रखते नहीं है। यंगस्टर्स हो गए, युवाएं हो ओके गए वो। ओके। तो आपका क्या बहुत राय अच्छा है इस पे? क्वेश्चन, मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मुझसे किया। जी। इतना अच्छा क्वेश्चन आपने मुझसे किया कि वास्तव में मैं इतना खुश हो गया। मैं आपको बताता हूँ, हाँ जी। मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते। जी। मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, देखिए मुझे एक बात बताइए आप, मैं आपको साइंटिफिक तरीके से कोई बताना चाहता हूँ, ठीक है। बिल्कुल। देखिए, पूर्णमासी के आसपास, जब पूर्णमासी का चंद्रमा आता है ना, फुल मून, जी 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 साइंटिफिकली प्रूफ है कि समुद्र में हाई टाइड्स बहुत ज्यादा आती है पूर्णमासी के आसपास। जी जी क्योंकि चंद्र है वो समुद्र में सी पे आती है, तो समुद्र में हाई टाइड्स बहुत ज्यादा आती है। जी। उसी प्रकार जब मून का इफेक्ट समुद्र में पड़ सकता है, हमारी बॉडी में भी 70% पानी है। आप समझ गए मेरी बात ना। बिल्कुल। हमारी बॉडी में भी क्या है, 70% पानी है। तो चंद्रमा का सीधा इफेक्ट हमारे ऊपर आता है। देखिए, सूर्य और चंद्रमा 9 ग्रहों में 2 ही ऐसे ग्रह हैं जो दिखाई देते हैं, बाकी ग्रह दिखाई नहीं देते। बिल्कुल। लेकिन सारे ग्रह एज साइंटिफिकली प्रूफ है कि हमारे एस्ट्रोनॉमी साइंस में पूरे 9 ग्रह हैं। मैं आपको वैज्ञानिक तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि हमारे इतने हाथ जो खुले रहते हैं, तो देखा काले हो जाते हैं, लड़कियां ग्लव्स पहन लेती है, क्योंकि सूर्य की वेव्स आती है, सूर्य की वेव्स आती है, रेंज जी आती है। जी 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 उसी प्रकार सारे ग्रहों की वेव्स हमारी बॉडी को मिलती है, वो नेगेटिव मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। इसी के लिए हमको ज्योतिष की ओर जाना पड़ता है। ज्योतिष का मतलब क्या है, हिंदी के 2 शब्दों को मिलकर ज्योतिष बनता है, ज्योत प्लस ईश। ज्योत यानी प्रकाश, ईश मतलब ईश्वर। ज्योत यानी प्रकाश और ईश मतलब ईश्वर, ईश्वरीय प्रकाश। इन 2 शब्दों को मिलकर बनता है ज्योतिष। समय से पूर्व किसी घटना की जानकारी मिलना ही ज्योतिष है। तो ज्योतिष की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई होगी, आप भी बहुत इंटरव्यू लेते होंगे, इस तरीके से डिफाइन किसी ने आपको किया होगा कि ज्योत प्लस ईश। ज्योत यानी प्रकाश, ईश मतलब ईश्वर, ईश्वरीय प्रकाश। आप समझ गए। तो ज्योतिष जो है, देखिए कण कण में ज्योतिष है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपने बचपन में देखा होगा कि आज हमारे छत के ऊपर कौवा बोल रहा है, मतलब कोई मेहमान आने वाला है। आप समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। जी 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 जी। आपने सुना होगा बचपन में, जी, मतलब ये भी ज्योतिष है।
ये पक्षी ज्योतिष है। कौवा बोल रहा है मतलब कोई मेहमान आने वाला है, ये पक्षी ज्योतिष है। अब जब और डीप आप पढ़ाई करेंगी तो मालूम पड़ेगा कि वो कौवा किस तरफ बोल रहा है, साउथ की तरफ बोल रहा है, नॉर्थ की तरफ बोल रहा है, वेस्ट की तरफ बोल रहा है। तो वहां से कैसी न्यूज आएगी, ये डीप स्टडी का विषय है। आप समझ गई। आपने सुना होगा, हमारे पुराने बुजुर्ग बोलते थे, तो आपको मालूम होगा शायद बारिश आने वाली है। ये भी ज्योतिष है, ये भी ज्योतिष है। आप समझ गए मेरी बात ना। चिड़िया तो कण कण में ज्योतिष है, कण कण में ज्योतिष है। ये है कि हमको डीप समझना है कि ज्योतिष कहाँ है। तो इसी तरह मैंने आपको बताया, हमारे बूढ़े बुजुर्ग कई लोग भविष्यवाणियां करते थे ना भविष्यवाणियां। अरे ऐसा होने वाला, लगता है बारिश आने वाली है। तो वो भी ज्योतिष है, वो भी ज्योतिष है। तो हर जगह ज्योतिश है। बस ये है कि जब हम समझेंगे, पढ़ेंगे, तब हमको डीप मालूम होगा कि वास्तव में ज्योतिष में कितनी गहराई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। समझिए मेरी बात। जी जी बिल्कुल। और मनीष जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कैसे कैसे सर्विसेज है एक्चुअली। देखिए, मेरा जो पीएचडी है, जी जी, जो मैंने शोध किया वो शनि ग्रह के ऊपर किया। अच्छा प्लेनेट जी, पर्टिकुलर शनि ग्रह में जब मैंने पीएचडी किया था सन 2006 में। मेरी उम्र अप्रोक्सीमेट 26-27 साल रही होगी 2006 में। अच्छा। उस समय मैं इंडिया का एकमात्र ऐसा एस्ट्रोलॉजर था जिसने शनि ग्रह पे पीएचडी किया या ज्योतिष में पीएचडी किया। अच्छा। अब शनि ग्रह की बात छोड़िए, ज्योतिष में पीएचडी किया 2006 में। तो मेरा जो विशेष स्पेशलाइजेशन जो मेरा है वो है डेट ऑफ बर्थ टाइम पे मेरा जी। इसके अलावा मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो है पॉम रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु में मैं बहुत पिछले 10-12 साल से वास्तु की बहुत ज्यादा स्टडी कर रहा हूँ। 20 साल से तो मैंने कुंडली की स्टडी करी, लेकिन 10-12 साल से वास्तु के ऊपर मैं बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। वास्तु के ऊपर, न्यूमरोलॉजी, यही मेरी सर्विसेज है। बाकी एक एस्ट्रोलॉजर, देखिए एक बहुत अच्छी बात, आपको एक बात बताता हूँ। अगर मोहल्ले का एक छोटा डॉक्टर होगा ना, तो आपके कान का भी इलाज कर देगा, नाक का भी कर देगा, आंख का भी कर देगा। बिल्कुल, समझ गई जी। लेकिन जो स्पेशल होगा एमएस, वो या तो आई सर्जन होगा या ईएनटी होगा जी, या आप समझ के मेरी बात ना। बिल्कुल। तो इस स्पेशलाइजेशन जो होगा वो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर का एक ही सब्जेक्ट के ऊपर होगा। आप समझ गए मेरी बात? जी 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 जी। तो सेम है, मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो कुंडली के ऊपर। ओके, कुंडली के ऊपर है। मनीष जी, आप तो काफी सालों से इस प्रोफेशन में हैं, तो फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका क्या यूनिकनेस है, मतलब क्या स्पेशलिटी है या फिर क्या डिफरेंट है बाकी एस्ट्रोलॉजर से, तो वो क्या है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरा जो कंसेप्ट जो होता है ना, मेरा कोई भी लोग जब क्लाइंट मेरे पास में आते हैं तो मेरा जो कंसेप्ट है वो सबसे अलग है। वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजर करते क्या है, आप सामने बैठी आपकी कुंडली देखना शुरू कर दिया। ओके जी जी। ये आपका ऐसा ग्रह खराब है, आपका वो ग्रह खराब है, आपका ये ग्रह खराब है, ये ग्रह खराब है। लेकिन लॉजिकल कोई बात नहीं करता है। मैं जो प्रेडिक्शन करता हूँ, सबसे पहले मैं बोलता हूँ कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरी किसी भी बात का गूगल पर सर्च करके देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जी जी जी। हमारे कुंडली के 12 भावों में 9th हाउस क्या कहता है, तो आप पहले गूगल पे पढ़िए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉरोस्कोप 9th हाउस। तो मेरा जो प्रेडिक्शन करने का तरीका है, मेरे ऑफिस के पीछे एक व्हाइट बोर्ड यहाँ रहता है। सबसे पहले मैं समझाता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉरोस्कोप, कुंडली क्या है। देखिए प्रिया जी, अगर आपको समझ में आएगा तो आपको ज्यादा यकीन आएगा। आप समझ गए मेरी बात है क्या बोल रहा हूं? जी जी जी। अगर आपको समझ में आएगा तो आपको ज्यादा यकीन आएगा। जी। मेरा काम पहले क्या रहता है, शुरू के 15 मिनट पहले मैं ज्योतिष समझाता हूँ और कुंडली के बारे में समझाता हूँ कि कुंडली क्या है। आप समझ गई? जी। उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि मेरा जो कंसेप्ट है बहुत यूनिक है। और जो लोग मेरे पास पिछले कई साल से लोग आने वाले रेगुलर लोग हैं, वो लोग अपने आप में 90% एस्ट्रोलॉजर हो गए। वो लोग क्यों? क्योंकि मेरा जो बताने का तरीका है, कंसेप्ट, वो ऐसा रहता है कि आप खुद समझें, आप खुद सीखें, आप किसी में बिलीव ना करें। आप समझ गए मेरी बात ना? मैं क्या कह रहा हूँ उसमें बिलीव ना करें, मैं क्या कह रहा हूँ उसमें बिलीव मत करिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो लिंक आप गूगल पे खोलिए, सर्च करिए कि मनीष जी क्या बोल रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा कंसेप्ट क्या होता है, आपको लिंक देना। मैं लिंक देता हूँ, आप खुद स्टडी करिए। जब आप खुद स्टडी करेंगे तो आपको ज्यादा यकीन आएगा मेरी बात की मैं क्या बोलूँ। मेरा कंसेप्ट जो होता है वो यही होता है। सब थोड़ा अलग कंसेप्ट है मेरा। और मैं जो है प्रॉपर टाइम लेकर लोगों से मिलता हूँ। मैं मनी माइंडेड आदमी नहीं हूँ। मेरे पास टाइम होगा, मेरा मूड होगा, तभी मैं कुंडली देखूंगा। टाइम चाहिए मुझे उसके लिए प्रॉपर, जल्दबाजी में मैं काम नहीं करूँ। जी जी मनीष जी, इस इंटरव्यू के माध्यम से कई लोग देख रहे हैं, आप अगर उनके लिए कुछ छोटा सा टिप्स या मैसेज देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? बड़ा अच्छे क्वेश्चन किए आपने, मेरी सोच से बड़े के परे क्वेश्चन किए आपने। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमको एस्ट्रोलॉजर के पास कब जाना चाहिए।
समझ में आई मेरी बात? हमको एस्ट्रोलॉजर के पास कब जाना चाहिए? देखिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको टीनेजर जो एज के बच्चे हैं 10th में 11th 12th में, तो सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम आती है इनको कैरियर किस ओर ले जाए। इनका कैरियर जो है ना वो ना किस ओर लेके जाए। कई बार माँ बाप क्या करते हैं, अपनी इच्छाएं बच्चों के ऊपर डालते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको IAS बनना है, जबकि उसकी कुंडली में कोई योग हो या नहीं हो। पता किया कि हमने बोला डॉक्टर बनना है तुमको, उसके 3 साल मेडिकल में बर्बाद हो गए, तो घूम फिर के वो क्या कर रहा है, आपको अब कैरियर अपना कहीं और ले जा रहा है। तो जितने व्यूअर्स मुझे यहाँ देख रहे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जब भी अपने बच्चों का आप कैरियर डिसाइड करें तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आप दिखा लें कि मेरे बच्चे का कैरियर किस ओर जा रहा है। अगर उसको वकील बनना है तो शनि का कुंडली में पावरफुल होना बहुत जरूरी है। अगर जुडिशरी में कोई बच्चा जाना चाह रहा है तो शनि उसकी कुंडली में कितना पावरफुल है ये देखना बहुत जरूरी है। यदि वो एमटेक करना चाह रहा है, मेडिकल करना चाह रहा है, उस डिफेंस में जाना चाह रहा है, वो IPS बनना चाह रहा है, तो हमको देखना पड़ेगा कुंडली में मंगल की कंडीशन क्या है। मंगल यदि पावरफुल होगा तभी वो डेयरिंग काम कर पाएगा, सर्जरी कर पाएगा, डिफेंस में जा पाएगा, IPS बन जा पाएगा। ये सब डेयरिंग काम है। इसके लिए कुंडली में मंगल का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। यदि वो बॉलीवुड में जाना चाहता है, ग्लैमर की दुनिया में जाना चाहता है, उसके लिए वीनस का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। धार्मिक काम में जाना चाहता है, उसके गुरु का, तो ये जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत लंबा सब्जेक्ट है, समय कम है, तो वही बोलना चाह रहा हूँ। यदि अपने बच्चे का कैरियर जब डिसाइड करते हैं तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाना बहुत जरूरी है कि वास्तव में मेरे बच्चे का कैरियर किस ओर है। उससे क्या होगा, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, बच्चे का समय बर्बाद नहीं होगा और सही दिशा में बच्चा जा पाएगा। ओके मनीष जी, आई होप हमारे दर्शक ये समझे कि बच्चों को जो सही है वो करना चाहिए, और उससे पहले आपने जो एडवाइस दिया, आई होप कि वो लोग जरूर इस चीज को वो लोग नोट डाउन करें। जी जी। और अब हमारे 5 सिटी में आए, हमें बहुत अच्छा लगा मनीष जी। आप थैंक यू। आप लोगों से जुड़ के मुझे बहुत खुश हूँ मैं जी। और जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगर आप हमारे 5 सिटी के लिए कुछ छोटा सा फीडबैक देना चाहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, मैं 100% फीडबैक दूंगा। और जितने भी लोग मुझे यहाँ, मेरे व्यूअर्स यहाँ देख रहे हैं जी, मेरे इष्ट मित्र फ्रेंड जो भी मुझे यहाँ देख रहे हैं, आप भी 5 बेस्ट सिटी से जुड़िए आप लोग, और आपको जो भी अपॉर्चुनिटी, आपको चाहे डॉक्टर्स हो, वकील हो, एस्ट्रोलॉजर्स हो, आपको सब देखने को मिलेंगे। तो आप गूगल में देख सकते हैं 5 बेस्ट सिटी। जी शुक्रिया, थैंक यू ब्रेन जी। आज का ये इंटरव्यू डॉक्टर मनीष रावत के साथ यही तक था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। और मनीष जी के सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वेबसाइट की डिटेल्स, सभी कुछ हमारे 5 सिटी के इस वीडियो के एंड में हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, और हमारे भी 5 सिटी के भी सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के एंड में हम लोग दे देंगे। और मनीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार।